ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत 11वें अध्याय में श्री भगवान के द्वारा उद्धव जी ने बद्ध और मुक्त के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका समाधान किया जा रहा है। भगवान ने कहा कि एक ही आत्म तत्व वह माया की शक्ति अविद्या के संग से नित्य बद्ध होता है और माया की दूसरी शक्ति विद्या के संचार से वही मुक्त होता है। एक ही आत्म तत्व में बंधन और मोक्ष माया की शक्ति के द्वारा व्यवहार में प्रतीत होते हैं। परमार्थ दशा में तो न बद्ध है न मुक्त है। बंधन और मोक्ष की वहाँ दोनों की चर्चा नहीं है। परमार्थ तत्व तो चिद्रूप है, किंतु व्यवहार में जो बद्ध मुक्त समझ में आते हैं, अपने अनुभव में भी आता है, उसकी व्यवस्था इस प्रकार से बन जाती है। उपाधि को लेकर के, अविद्या उपाधि को लेकर के वही एक ही आत्म तत्व बंधन की अनुभूति करता है और फिर विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर मुक्त की अनुभूति करता है। वास्तविक में परमार्थ में बंध और मुक्त कोई नहीं, क्योंकि सारी प्रतीतियां माया का विलास है और माया की परिभाषा है माया इति अविद्यमानस्य संज्ञा, केवल प्रतीति है। स्वप्न में जैसे पदार्थ दिखाई देते हैं वैसे ही यह जागृत अवस्था का जगत है। मोह निशा सब सोव निहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। इतना कहने के बाद अब भगवान एक ही आत्मा में जो बद्ध की प्रतीति और मुक्त की प्रतीति हो रही है, तो इसलिए कब वह बंधन में रहता है, कैसा आत्मस्वरूप बंधन में है, कैसा आत्मस्वरूप मुक्त है, इस विलक्षण को आगे बताने जा रहे हैं। चार के बाद ना भगवान कहते हैं अर्थबद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि ते। परमार्थ में तो बद्ध मुक्त कोई है नहीं,
न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक नाम मुक्षो न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता। किंतु व्यवहार में जो प्रतीति होती है तो उन व्यवहार की अवस्था में बद्ध मुक्त में वैलक्षण्य क्या है? तो भगवान कहते हैं विरुद्ध धर्मरोष्टातो स्थितयोरेक धर्मिणी। कहते हैं ये दोनों बद्ध और मुक्त विरुद्ध धर्मी। विरुद्ध धर्मी माने एक तो बद्ध है ना, बंधन रूपी विरुद्ध धर्म का आश्रय है। एक मुक्त है, मुक्ति रूपी धर्म का आश्रय है। और ये दोनों धर्म विरुद्ध हैं। बद्ध से मुक्त अलग है, मुक्त से बद्ध अलग है। विरुद्ध धर्म विरुद्ध धर्म है ना, धर्म जिनमें रहेगा उसी को धर्मी कहेंगे। तो एक ही आत्म तत्व में जब बंधन रहेगा तो विरुद्ध तो बद्ध धर्मी कहलाएगा, और जब मुक्त होगा तो मुक्त धर्मी कहलाएगा। तो विरुद्ध धर्मी हो गए ना दोनों। स्थित और एक धर्मिणी, ये दोनों जो स्थित होते हैं बद्ध और मुक्त विरुद्ध धर्म वाले, किंतु इन दोनों की स्थिति एक धर्मी में होती है। एक धर्मिणी, एक ही धर्मी में बद्ध और मुक्त विरुद्ध धर्म वाले दोनों एक ही धर्मी में स्थित होते हैं। टीका में सीधा स्वामी कहते हैं तदेवं व्यवस्थाम उपपाद्य कथम वर्तेत इत्यादि वैलक्षण्य प्रश्न सूत्तरमाह। उद्धव जी ने पहले व्यवस्था के संबंध में प्रश्न किया था, तो व्यवस्था तो बना दिया। उपाधि के भेद से वही आत्म तत्व बंधन में पड़ा है, वही मुक्त होता है। फिर दूसरा प्रश्न था उद्धव जी का कि उनका बर्ताव कैसा होता है, बद्ध का बर्ताव कैसा, मुक्त का बर्ताव कैसा, उनकी पहचान कैसे होती है, उनकी क्रियाओं में क्या अंतर होता है। कथम वर्तेत इत्यादि वैलक्षण्य प्रश्नस्य, ये प्रश्न विलक्षणता को समझने के लिए किया गया है। उसका उत्तर आगे भगवान देने जा रहे हैं। आखिर कहते हैं कि पहले वह वैलक्षण दो प्रकार का, तत् वैलक्षण्यम द्विविधम। क्यों? जीव ईश्वर योरेकम, जीव और ईश्वर इन दोनों में जो बद्ध मुक्त की विलक्षणता है वह एक प्रकार की वैलक्षण तो है। और जीव जीव में, क्योंकि भेद दो प्रकार का हमको मालूम पड़ रहा है। आत्मा का आत्मा से भेद, जैसा मीमांसकों ने अपने पक्ष में कहा था, नानात्व है जीवों का। तो जीव जीव का भेद और जीव और ईश्वर का भेद, तो दो प्रकार का वैलक्षण है। जीव ईश्वर में क्या वैलक्षण है, और एक जीव में बद्ध जीव से मुक्त जीव का क्या वैलक्षण है। तत्र जीवेश्वर वैलक्षण ना, तो दोनों प्रकार के भेदों का वैलक्षण भगवान वर्णन करेंगे। पहले जीव और ईश्वर का वैलक्षण बताने जा रहे हैं। कहते विरुद्ध धर्मरोरीति सार्धद्वयेन, 2.5 श्लोक के द्वारा, आधा और 2, 2.5 श्लोक के द्वारा जीव और ईश्वर दोनों विरुद्ध धर्मी हैं, इनकी विलक्षणता भगवान बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो विरुद्ध धर्मी कैसे हैं। शोकानंद धर्मवतो, जीव जो है वह तो शोक धर्म से युक्त है, और ईश्वर परमात्मा आनंद धर्म वाला है।
हो गए दोनों ग्रुप। शोक जहाँ वहाँ आनंद का नामो निशान नहीं, और जहाँ आनंद है वहाँ शोक का नामो निशान नहीं। तो दोनों जीव और ईश्वर के धर्म अलग अलग विरुद्ध धर्म हो गए। ये विरुद्ध धर्म वाले दोनों एकस्मिन धर्मिणी, किंतु ये दोनों एक ही धर्मी में रहते हैं। इन दोनों विरुद्ध धर्म वाले जीव और ईश्वर का आश्रय एक धर्मी है। कौन? शरीर। एकस्मिन धर्मे शरीरे नियम नियंत्रित्वेन स्थितयोः। शरीर में है दोनों, जीव और ईश्वर दोनों विद्यमान हैं, और दोनों के धर्म अलग अलग हैं। जीव नित्य दुखी है, बद्ध है, ईश्वर नित्य सुखी, आनंद पूर्ण है और मुक्त है। किंतु एक ही धर्मी शरीर रूपी वृक्ष में निवास करने वाले हैं। कैसे हैं? नियम नियंत्रित्वेन स्थितयोः। जीव नियम में है और ईश्वर नियामक है, नियंता है। ये भी अंतर है, धर्म का फर्क ये भी है। आगे फिर कहते हैं, सुपर्णावेतौ सदसौ सखायौ यदच्छयैतौ कतनीतौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्दोऽपि बलेन भूयान्। भगवान कहते हैं कि देखो, ये दोनों सुपर्ण हैं। एतौ सुपर्णौ, शोभन करने वाले हंस हैं, और दोनों सदसौ, दोनों चिद रूप हैं। अंशांशी भाव भी तो है, तो दोनों अंशांशी जो हैं समान रूप वाले होते हैं, सदसौ। और सखायौ, एक दूसरे के हितैषी हैं। यदच्छयैतौ कृतनीदौ च वृक्षे, ये वृक्ष में घोंसला बनाते रहने वाले हैं। देखिए, वृक्ष रूपी शरीर में घोंसला बना करके रहने वाले पक्षी वृक्षों से बिल्कुल अलग होते हैं। वृक्ष से पक्षियों का कोई संबंध नहीं है, केवल रह रहे हैं। तो ऐसे ही शरीर रूपी वृक्ष से दोनों सुपर्ण जीव और ईश्वर पृथक हैं, स्वतंत्र हैं। केवल उसको घोंसला बना करके शरीर रूपी वृक्ष में रह रहे हैं, है ना। दोनों चिद्रूप हैं, सदस्य हैं, सखा भाव वाले हैं। एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम्, इन दोनों में एक जो जीव रूपी हंस है, वह तो हो पिप्पल का अन्न। पिप्पल माने, पिप्पल क्या है? वही पिप्पल वृक्ष। यहाँ दृष्टांतिक में पिप्पल वृक्ष क्या है? शरीर। शरीर से मिलने वाला अन्न क्या है? शरीर के द्वारा पहले जो पुण्यापुण्य कर्म किए गए हैं उनका फल, सुख और दुख, यही अन्न है। इसको एक कौन जीव खाता है। एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरंजोऽपि बलेन भूयान्। दूसरा जो ईश्वर है कुछ नहीं खाता, बिना अन्न के ही रहता है, किंतु बिना कुछ खाए पिए बल में जीव से बलवान है, अधिक बलवान है, शक्तिशाली है, बिना कुछ खाए हुए ही। ठीक है। सुपर्णौ वृक्षात् पक्षिणाहु देहात् पृथग्भूतौ, दोनों सुपर्ण वृक्ष से जैसे पक्षी अलग होते हैं, केवल घोंसला बना करके रहते हैं, ऐसे ये दोनों जीव और ईश्वर वृक्ष रूपी देह से अलग हैं, पृथग्भूतौ। सदसौ, दोनों सदस्य समान रूप वाले हैं, चिद रूपत्वात्। दोनों सखायौ, सखा रूप हैं, क्यों? अभियोगात्, ये कभी अलग अलग नहीं होते। और ऐकमत्वाच्च, एक मत रहते हैं। ऐकमत्वाच्च, कभी वियोग नहीं होता।
देखिए, ईश्वर के साथ में जीवात्मा का इस प्रकार का संबंध है, तभी तो उपासक को भगवान को प्राप्त करने में ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है। उनको न तो बहुत दूर जाकर के ढूंढना है, न कोई और मेहनत करना है, केवल पहचानना है। पीछे जहाँ पुरंजनोपाख्यान है, पुरंजन नाम का जीव रूपक में बताया गया है। नारद जी ने प्राचीन बद्री को आख्यान सुनाया था। तो वह पुरंजन जीव भगवान से अलग होकर के अभिज्ञात नाम का सखा था। भगवान संसार के प्रपंच से पड़ गए, कई जन्म हो गए, दूसरे जन्म में स्त्री हो गया, परमात्मा राजा की पत्नी, दोनों वानप्रस्थी हो गए। महाराज का शरीर शांत हो गया, चिता ने उसको जलाने के लिए पत्नी बने हुए उस पुरंजन ने स्थापित किया। शोक रोना धोना। तब उस समय भगवान नित्य सखा भगवान आए, ब्राह्मण का वेश लेकर, और पूछ देखिए भगवान जीव के कितने सखा, कितना प्रेम करते, उनको रहा नहीं गया, चले आए। वो पूछने लगे कि अरे तू कौन है, कौन रो रहा है, तुझे स्मरण आ रहा है, इसके पहले तू कहाँ था, तेरा एक दोस्त था, मित्र था, उसको तुझे याद आ रहा है, तो जन्म जन्मांतर के झंझट में कहाँ याद आता है। किंतु भगवान ने ही अनुग्रह किया तो उसको याद आ गया। तब भगवान ने उसको स्मरण दिलाया कि अरे हम दोनों तो हंस हैं, तुझे याद आ रहा है कि नहीं, मानसरोवर में मस्ती से घूम रहे थे, तू मुझसे यह कहकर के चला आया कि जरा घूम फिर के आता हूं, और फिर यहाँ भूल गया, मुझको भी भूल गया। वही मैं तेरा नित्य सखा हूं, और देख तू मेरा ही स्वरूप है। सारा भगवान ने उपदेश दिया। ना तो पुरंजनी है, न पुरंजन नाम का राजा है, ये सब माया का खेल है, मेरी माया का खेल है। हाँ? कुछ नहीं है तू तो मेरा ही स्वरूप है, स्मरण कर मुक्त हो गया। इस प्रकार से भगवान के अनुग्रह का कोई ठिकाना नहीं। उसी रहस्य को भगवान बता रहे हैं कि कहते हैं कि यदक्षया अनुरूपतया माया। देखिए भगवान कहते हैं यदक्षया माने दोनों जीव और ईश्वर स्वरूपी वृक्ष में यदक्षया आके घोंसला बना के रहने लगे। यदक्षया क्या है? माया। यदक्षा की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी, यदक्षया माने अनुरूपतया, जिसका विश्लेषण न किया जा सके। माया की परिभाषा आज तक किसी ने नहीं की, केवल पहचान के सूत्र बनाए गए हैं। द्वितीय स्कंध में जहाँ ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान की महिमा और भगवान की लीला का उपदेश किया है, तो वहाँ यही कहा है कि वत्स नारद, भगवान की माया इतनी विलक्षण है, निर्वचनीय है, उसके विस्तार को, उसके स्वरूप को, उसके रहस्यों को न मैं जानता हूं, न शिव जी जानते हैं, न तुम लोग कोई जानते हो। वह तो उसको जानने के लिए भगवान के अनुग्रह से ही जाना जा सकता है। आगे फिर बताया, तो इसलिए यदक्षया माने अनुरूपतया,
जिसकी निरुक्ति माने जिसका लक्षण सूत्र में बनाया ना जा सके। कोई भी लक्षण बनाओगे उसमें कोई न कोई अव्याप्ति रह जाएगी। अतिव्याप्ति तो नहीं होगी, अव्याप्ति रह जाएगी। ऐसा लक्षण पूरा माया में घट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। माया और वृक्ष को कहा गया है, शरीर को वृक्ष क्यों कहा गया? वृक्षते इति वृक्षो देहः, वो वृक्षु छेदने धातु से वृक्ष शब्द बनता है, जिसका छेदन कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। क्षय भाव विकार से आक्रांत है देह, अंतिम विकार है नाश, वही है वह छेदन देह, यही जो है वृक्ष है। कहते इसमें श्रुति प्रमाण है, ऊर्ध्वमूलम अवाक्षाखम वृक्षम यो वेद संप्रति, श्रुति है ना। यह जो वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष का भी वेदों में वर्णन है और शरीर रूपी वृक्ष का भी वर्णन है। इसकी जड़ है ऊपर, ऊर्ध्व, शाखाएं हैं नीचे। यह संसार एक वृक्ष है, इसको जो जान जाता है वृक्षम यो वेद संप्रति, वही वेदों का ज्ञाता होता है। इति श्रुतेः, इसी प्रकार से स्मृति है श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय में। ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य प्राणानि यस्तं वेद स वेदवित् इति स्मृतेश्च। जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं, ऐसा अश्वत्थ रूपी वृक्ष यह अव्यय है। अश्वत्थम अव्ययम प्राहु, अव्यय है क्योंकि अव्यय का कार्य होने से यह भी अव्यय है। छंदांसी यस्य प्राणानि, इसके पत्ते क्या है? वेद के मंत्र। यस्तम वेद स वेदवित्, जो इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता हो सकता है इत्यादि। तो इस प्रकार से यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, माने एक एक देह भी अश्वत्थ वृक्ष है और समष्टि समग्र ब्रह्मांड भी अश्वत्थ वृक्ष है। व्यक्ति और समष्टि की दृष्टि से दोनों में अभेद है। स्मृतेश्च तस्मिन् कृतं नीदम, ऐसे इस संसार रूपी वृक्ष में भी और देह रूपी वृक्ष में भी, दोनों में लगाइए। तस्मिन् कृतं नीदम निकेतनम, उसी में जिन्होंने नीड माने घोंसला बनाया हुआ है, निवास स्थान, वह क्या? हृदय रूपम, हृदय रूप ही निवास स्थान है जीव और ईश्वर का। याभ्याम तव, जिन दोनों के द्वारा हृदय रूपी निकेतन बना करके निवास किया गया है। तयोर मध्य एको जीव है, उन दोनों के बीच में एक जो जीव है वह तो पिप्पलान्नम, पिप्पलो अश्वत्थो देह। पिप्पलान्न माने पिप्पल माने अश्वत्थ वृक्ष, देह दाष्टान्तिक में देह। तस्मिन् अग्नियम, उस देह में जो खाने योग्य है, खाने योग्य क्या है? कर्म। कर्म फलम इत्यर्थ, माने देह के द्वारा ऐसे कर्म किए गए हैं जिनके सुख दुख रूप फल मिलेंगे, उनको खाता रहता है जीव। खादति भक्षयति। दूसरा अन्य, अन्य है ईश्वर, निरन्न अभोक्ता, तो कुछ नहीं खाता, केवल देखता रहता है। निजानंद तृप्तो, केवल अपने स्वरूपानंद में ही तृप्त रहता है। बलेन ज्ञानादि शक्त्या भूयान अधिका, और बिना कुछ खाए हुए ही बल में ज्ञानादि शक्ति में जीव की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। इस संबंध में श्रुति भी है। द्वासुकाना सौजा सखाया समानम
वृक्षम परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्वन्नम यो अभिचातसीति। है ना, ऊपर की श्रुति स्मृति में तो वृक्ष अश्वत्थ का निरूपण है, इसमें उस वृक्ष में दोनों पक्षियों का निरूपण है। दोनों शोभन पड़ने वाले हंस हैं, सयुजा, दोनों की समान अवस्था है, दोनों सखा हैं, हितैषी हैं आपस में, और एक ही वृक्ष में है। एक ही वृक्ष में भी अलग अलग डाल में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को गले से लगा करके बैठे हैं, परिषद से जाते। देखिए श्रुति का वचन कितना मधुर, आलिंगन करके बैठे हुए हैं। भगवान जीव को इतना चाहते हैं कि एक क्षण के लिए भी उसको खोना नहीं चाहते। वो तो जो है पुरंजन तो अपनी बेवकूफी से छोड़ के चला आया, भगवान को छोड़ना ही नहीं चाहते, परिषद हो जाते, आलिंगन करके, जैसे पिता पुत्र आलिंगन करके बैठे हैं। तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति, उनमें एक जो जीव है वो पिप्पल देह रूपी पिप्पल के फल भोग को स्वादिष्ट रूप में खाता रहता है, स्वादिष्ट समझ करके खाता है, बड़े स्वादिष्ट से खाएंगे। अनश्नन्यो अभिचातसीति, दूसरा जो ईश्वर है, भगवान है, बिना कुछ खाए केवल देखते रहते हैं। इति, फिर आगे कहते हैं ईश्वर में भगवान में बलाधिक्य, बिना कुछ खाए। आत्मानमन्यम च सवेद विद्वान पिप्पलादो न तो पिप्पलादा, यो विद्यायुक्षतु नित्य बद्धो विद्यामयो यः सतु नित्य मुक्ता। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, आत्मानम अन्यम च सवेद, ईश्वर रूपी जो हंस है घोंसले में बैठा हुआ, वो अपने को ठीक ठीक जान रहा है और अपने से भिन्न संसार को भी जान रहा है, संसार को भी जान रहा है। एक बात और है दार्शनिक, अपने को जाने बिना संसार जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए भगवान अपने को भी जानते हैं और अपने से आत्मा से अन्य संसार को भी जानते हैं। च सवेद विद्वान पिप्पलादो न तो पिप्पलादा, अपिप्पलादा, उस वृक्ष पिप्पल का कोई फल नहीं खाते, बिना खाए हुए ही न तो पिप्पलादा, पिप्पल का भक्षण नहीं करते, और जानते अपने को भी और सारे संसार को जानते हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ना। यो अविद्या युक्त नित्य बद्धो, इन दोनों में जो अविद्या से युक्त है जीव, वह नित्य बद्ध है। विद्यामयो यः सतु नित्य मुक्ता, और विद्यामय तत्व भगवान ईश्वर वो नित्य मुक्त है। ठीक है, बलाधिक्य में बलाधिक्य को ही कहते हैं आत्मानमिति, तो अपने को संसार को भगवान जानते हैं, ये बल का अधिक्य है। तो यो अविद्या युक्त है, युग युक्त है, जो अविद्या से जुड़ा हुआ है, अविद्या से जो है उपहित है, सत नित्य बद्ध, अनादिबद्ध। जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक बद्ध ही बना रहेगा, बहुत दिनों से बद्ध चला आ रहा है। अव्यस्त विद्या प्रधान सत नित्य मुक्त, जिसमें विद्या की प्रधानता है वह तो नित्य मुक्त है। तो कहते हैं कि कोई प्रश्न करने लगा कि पीछे तो भगवान ने बताया है कि विद्या और विद्या दोनों मेरी माया की शक्तियां हैं, तो जो विद्या से युक्त ईश्वर तत्व है वह भी तो माया शक्ति से युक्त ही हुआ, वो नित्य मुक्त क्यों बना हुआ है? उस पर कहते हैं
मायाया अनावरकत्वात्, ईश्वर को, भगवान को माया आवृत करने वाली नहीं होती। आश्रया व्यामोहकत्वात्, क्योंकि भगवान ही तो माया के आश्रय हैं। आश्रित वस्तु अपने आश्रय को मोहित नहीं कर सकती। जादूगर जादू दिखा करके दूसरों को मोहित करता है, लोग आश्चर्यचकित होते हैं, ताली बजाते हैं। जादूगर को कोई आश्चर्य नहीं होता। इस प्रकार से ईश्वर जो है अपनी ही माया के द्वारा न तो आवृत होता है न मोहित होता है। इसलिए विद्या जो हो, माया की शक्ति होने पर भी नित्य मुक्त होता है। ये तो जीव और ईश्वर का नित्य बद्धावस्था और नित्य मुक्तावस्था, ईश्वर की अवस्था का निरूपण किया। अब जीव, एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव। तो देखिए, मुक्त जीव वही होगा जो ईश्वर से जिसका भेद हो जाए। नित्य मुक्त तो वही है। और बाकी जो जीव ही बना हुआ है, अविद्या युक्त ही बना हुआ है, वह तो बद्ध ही रहेगा। तो दोनों में वैलक्षण क्या है? अब बद्ध और मुक्त जीव का वैलक्षण भगवान बताने जा रहे हैं विस्तार। इदानीं बद्ध मुक्त जीवानाम एव वैलक्षणो वैलक्षणिमा। अब भगवान बद्ध मुक्त जो जीवों में दो कोटियां हैं, उनकी विलक्षणता को समझाने के लिए कह रहे हैं। देहस्थोपित 10 पद्यों के द्वारा, है ना। भगवान कहते हैं देहस्थोपित देहस्थो विद्वान स्वप्नाद् यथोत्थितः, अदेहस्थोपि देहस्था कुमति स्वप्न दृग्यथा। भगवान दृष्टांत देकर के समझाते हैं। कहते हैं देखो जो विद्वान पुरुष है ना, वह देह में स्थित रहते हुए भी वस्तुतः देह में स्थित नहीं होता। जैसे स्वप्न देखने के समय वह बड़ा बड़ा दृश्य देख रहा था, स्वप्न का दृष्टा बना हुआ था। स्वप्न से जब जग गया तो उसको मालूम पड़ा कि अरे वह तो स्वप्न था, कुछ नहीं था, है ना। मैं ही स्वप्न देख रहा था, यद्यपि वो स्वप्न देखने वाला जो मैं था वो तो दूसरा था। अब मैं अलग हूं, दूसरा हूं, मैं स्वप्न देखने वाला नहीं हूं। इस प्रकार से विद्वान पुरुष ये संसार सारा का सारा जागृत, ये तो असल में हम लोग अज्ञान में अपने को जगह माने हुए हैं। अज्ञान में हम बेहोश पड़े हुए हैं, आज अपने को जान ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमको भ्रम होता है कि हम जगे हुए हैं, जबकि वास्तव में हम जगे वगे नहीं हैं। भूतानाम पश्चाम जागृत संयमी। सभी प्राणी तो अपनी अविद्या रूपी रात में सो ही रहे हैं। देवता दानव मानव सब संयमी पुरुष ही इसमें जागने वाला एक होता है। तो वह जो है नित्य मुक्त होता है। और दूसरा जो हो अविद्या में सोया हुआ है, अदेहस्थो देहस्था। यद्यपि वह भी परमार्थतः तो हो, बद्ध जीव भी वस्तुतः देह में है नहीं, परमार्थ तो वही है, किंतु अज्ञान के कारण वह देह में स्थित बना हुआ है। अदेहस्थो देहस्था कुमति स्वप्न द्रव्य था, क्योंकि वह उल्टी बुद्धि वाला, कुमति है, कुत्सित मति वाला, उल्टी बुद्धि वाला, जैसे स्वप्न देखने वाला। भले जग गया है, लेकिन सपने को सोच रहा है कि मैंने ये देखा, ये देखा, ये देखा, वो जगा हुआ नहीं।
ऐसे कुमति जो होता है वह परमार्थतः देह में स्थित न होने पर भी, अज्ञानी भी परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, किंतु वह कुमति होने के कारण जो है स्वप्न दृष्टा की तरह से बद्ध बना रहता है। ठीक है। देहस्थो के 10 भी विद्वान मुक्त, विद्वान मुक्त हो जाता है ना। संस्कार बसेन देहस्थों की, यद्यपि मुक्त होने के बाद संस्कार बसात अभी देह में चल रहा है, किंतु वह देह में स्थित नहीं होता है ना। तत्वविद का उद्गार है ना, न भूमि न तोयम न तेजो न वायु, अपने स्वरूप का उद्गार व्यक्त करता है ना। मैं देह नहीं हूँ, आंख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ, इसमें स्थित रहने पर भी देहस्थो न भवति। यथा स्वप्नात् उत्थितः, जैसे स्वप्न से उठ गया, जग गया, इस परिमाणित स्वप्न देह है, किंतु स्मरण कर रहा है कि मैं वहां स्वप्न में गया, ये देखा स्मरण कर रहा है ना। स्थितोपि तत्स्थो न भवति, लेकिन जान गया है कि नहीं वो तो सपना था, झूठा था, मैं तो ऐसे हूं। तदगत सुख दुखाद्य भावात्, स्वप्न देखने के समय में तो सुखी दुखी हो रहा था, जगने के बाद इसका स्मरण करके सुख दुख अब उसको नहीं हो रहा है ना। तो देह और संसार के लोक व्यवहार में सुख दुख का होना बंद हो जाए, नित्य मुक्त का लक्षण है जीव का। तद्गत सुख दुखाद्य भावात्, तद्वत् स्वप्न के दृष्टांत से जैसे वह स्वप्न की स्मृति आने पर भी वह न सुखी होता है न दुखी होता है, बल्कि हंसता है, क्या कुछ नहीं था, यूं ही देख रहा था, मुस्कुराता रहता है ऐसे है ना। और दूसरा वस्तु तो अदेहस्थों की, अज्ञानी जीव वस्तुतः देह स्थित है नहीं, तो स्वरूप में स्थित है ना। किंतु कुमति ही अविद्वान, उल्टी बुद्धि है, अविद्वान है, देहस्था तन्निमित्त दुख सुख दुख भाव, अज्ञान से अपने को देह में स्थित मान करके उसके निमित्त से सुख दुख का भोक्ता बना रहता है। यथा स्वप्न देह गत ही थी, जैसे है ना, उसका देह तो अलग है स्वप्न देह से, किंतु स्वप्न देह गत देह से जैसे स्वप्न दृश्य देख करके सुखी दुखी होता है, ऐसे जागृत में वह सुखी दुखी होने वाला नित्य बद्ध जीव होता है। अब यहाँ पर अन्य वैलक्षण भी भगवान बताने जा रहे हैं। इंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृहीमान् स्वहं कुर्यात् न विद्वान् यः विक्रियः। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी देखो, इंद्रिया गुण रूप हैं, गुणों का कार्य इंद्रिया, और गुण रूप इंद्रिया गुण रूप विषयों को ग्रहण करते हैं। इंद्रियां जो है गुण रूप हैं सभी, और विषय शब्द स्पर्श आदि भी गुण रूप ही हैं। तो गुण रूप इंद्रियों से इंद्रियों के जो अर्थ विषय हैं वे भी गुण रूप ही हैं, इनका ग्रहण हो रहा है। किंतु नित्य मुक्त जो जीवात्मा है वह मैं ग्रहण कर रहा हूं ऐसा अहंकार नहीं करता है ना। अहं कुर्यात् न विद्वान, विद्वान पुरुष अहंकार नहीं करता कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, है ना। यस्त विक्रिया, क्यों? क्योंकि वह देह और इंद्रियों में रह
रहते हुए भी देह इंद्रियों के विकार से अपने को अलग किए हुए है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, अधिकारी बना हुआ है, पृथक बना हुआ है। ठीक है। अत्र हेतुत्वेन वैलक्षण्यान्तरमा, 2 श्लोकों से हेतु बना करके दूसरे वैलक्षण्य कहने जा रहे हैं। इंद्रिय इंद्रियार्थेषु गृह्यमाणे स्वपि, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अर्थ शब्द आदि विषय इनके ग्रहण किए जाने पर भी यस्तु विद्वान, जो विद्वान पुरुष है माने आत्मज्ञानी है, ना हम कुर्यात, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, ये नहीं कहता। अहम ग्रहणामीति मतिम न कुर्यात, मैं यह ग्रहण कर रहा हूं, यह बुद्धि नहीं होती उसकी। होता है, क्यों नहीं होती? तो कहते हैं गुणैर गुणेषु गृह्यमाणेषु, अरे ग्रहण करने वाली गुण रूप इंद्रियां हैं और ग्रहण किए जाने वाले गुण रूप विषय हैं, तो गुण गुणों को ग्रहण कर रहे हैं, आत्मा थोड़ा ग्रहण करने वाला है। अतएव अविक्रिय, इसीलिए क्योंकि वह अग्रहीता है, इसलिए है अविकृत, अविक्रिय माने रागादिसूद, राग भी नहीं होगा वो, है ना। जो ग्रहण करने वाला होगा उसी को तो राग होगा। तदुत्तम गीतासु, यही बात भगवान ने गीता में कही है। तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, एकदम वही अर्थ। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, हे महाबाहु अर्जुन, संबोधन है, जो तत्ववेत्ता पुरुष है आत्मज्ञानी, वो गुण कर्म के विभाग को जान जाता है ना। जान करके क्या समझ जाता है? गुण ही, गुणों में इंद्रियां भी गुण रूप और विषय भी गुण रूप, इसलिए इंद्रिय रूपी गुण गुण रूप विषयों में वर्तमान हो रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, वह बिल्कुल आसक्त नहीं होता। फिर आगे कहते हैं दैवाधीने शरीरेस्मिन् गुण भाव्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्व कर्तास्मीति निबध्यते। अबुध जो अज्ञानी है वह शरीर तो दैवाधीन है और माया के गुणों के द्वारा यह प्रकट हुआ है। कर्म करके पुण्य पुण्य कर्मों के फलस्वरूप देह मिलता है। इसी में अज्ञानी व्यक्ति जीव रूप में बैठा हुआ है। वर्तमानो बुधस्तत्व कर्तास्मीति निबद्धते, किंतु वह अपने को अलग नहीं कर पाया। वह देह में बना होकर के मैं करता हूं ऐसा मान करके बच जाता है। ठीक है। अबुधस्तु पूर्व कर्माधीनेस्मिन् शरीरे, अज्ञानी पुरुष पूर्व कर्म के अधीन जो मिला हुआ यह शरीर है, इसमें वर्तमान होता हुआ गुणैः इंद्रियैर् भाव्येन कर्मणा, गुण रूपी इंद्रियों से होने वाले जो तमाम कर्म है शरीर के द्वारा, तत् देहादौ निबद्धते, उससे बढ़ जाता है कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने देखा है, मैंने सुना है। कुतः कर्तास्मीति अहंकारेण, क्योंकि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, अहंकार के द्वारा बढ़ जाता। अहंकार ही ग्रंथि है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यही ग्रंथि है। तदुक्तम तत्सैव, यही बात भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कही है। क्या? तदते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि प्रकृते गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि,
प्रकृति के सत्वादी गुणों के द्वारा ही सारे कर्म किए जा रहे हैं। सर्वशः कर्माण सब एक पूज्यत, किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से विमूढ़ चित्त वाला जो अज्ञानी जीव है, कर्ता मिति मन्यते, मैं करता हूं, मैंने यह किया है, ऐसा मान लेता है। एतैस्त्रिभिः श्लोकैः कथम वर्तेत इत्यस्य प्रश्नस्य सुख दुख शून्यो निरभिमानस्य देहे वर्तते इत्युत्तर मुक्तम भवति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 3 पद्यों के द्वारा 8, 9, 10 के द्वारा त्रिभिः श्लोकैः, है ना। उद्धव जी ने प्रश्न किया था कि मुक्त पुरुष को हम कैसे पहचानेंगे, वह कैसे बर्ताव करता हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। इस प्रश्न का उत्तर दिया गया। क्या उत्तर क्या निकला? सुख दुख शून्यो। एक तो उसको न सुख दुख दोनों होते ही नहीं, और कोई अभिमान भी नहीं होता कि मैंने ये किया वो किया, है ना। देहे वर्तते, देह में बैठा रहता है, लेकिन सुख दुख कर्ता करना के अभिमान से मुक्त रहता है। इत्युत्तर मुक्तम भवति, यह उत्तर भगवान के द्वारा दिया गया। फिर आगे और वैलक्षण्य बता रहे हैं। एवं विरक्तः शयनासनाचन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु। भगवान फिर कहते हैं 3 पद्यों के द्वारा फिर एक बात कहते हैं। कहते हैं देखो उद्धव जी, इस प्रकार से जो विरक्त हो गया है, देह से अपने को अलग समझ गया है, वह शयन सोना, आसन बैठना, अटन चलना, मज्जन स्नान करना, दर्शन देखना, स्पर्शन छूना, घ्राण मन सूंघना, भोजन करना, सुनना आदि से सारी क्रियाएं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा, है ना। इन सब क्रियाओं के होते हुए भी ना तथा बद्धते विद्वान, विद्वान को इसमें बद्धता नहीं है। तत्व तत्ताभयम गुणान, उन्होंने स्थलों पर गुणों को ग्रहण करता हुआ भी, इंद्रिय रूप गुणों के द्वारा इंद्रिय रूपी क्रियाओं को ग्रहण करता हुआ भी, प्रगतिस्थोप्य संसस्तः, प्रगति रूपी देह में स्थित होकर के भी, क्योंकि वह असंग है, असंसक्त है, इसलिए वह कुछ भी ग्रहण नहीं करता। दृष्टांत है यथाखम सविता मिला, जैसे आकाश में ऊपर से वर्षा हो रही है, नीचे जमीन गीली हो रही है, आकाश में कोई गीलापन नहीं, सूर्य की किरणें है ना बगीचे की फुलवारी में फूलों में पड़ रही हैं, किंतु कोई सुगंधी किरणें नहीं ले रहे हैं। गंदगी में जा रहे हैं, कोई गंदगी नहीं ग्रहण कर रही है। तीसरा, अनिल वायु बह रहा है, फूल की खुशबू को भी लेकर के दूर ले जा रहा है, दुर्गंध को भी दूर ले जा रहा है, लेकिन ग्रहण कुछ नहीं कर रहा है। 3 दृष्टांत हैं। 3 दृष्टांतों के अनुसार विद्वान महापुरुष सारे इन क्रियाकलापों को करते हुए भी इनसे संसक्त नहीं होता। 2 पद्यों की बात आई। ठीक है। वैलक्षण्यान्तरम वदन किम भुंजीत, उद्धव जी ने खोल करके भगवान से पूछा था, साफ साफ बताइए मुझको कि जो मुक्त पुरुष है, जीव है, वह कैसे खाता है, कैसे पीता है, इत्यादि प्रश्नोत्तर एवं त्रिभिः, ऐसे प्रश्न का उत्तर भगवान 3 पद्यों से देने जा रहे हैं।
क्या कहते हैं, अन्य गत में कर्म माम बधनाति। अरे भाई देखो, कर्म तो गुणों में है, इंद्रियों में है, देह में है, ये गुणों का कार्य है, माया का कार्य है। वही अन्न में रहने वाला कर्म मुझको बांध देता है बेवकूफी के कारण, इसलिए हटाओ इनको, इसके देखना ही नहीं है। विरक्तो विद्वान, विरक्त हो गया। वैराग्य की तो पद पद पर जरूरत है। तथा विद्वान शरणासनादिषु न बद्धते। यद्यप उसके क्रियाकलाप सामान्य अज्ञानी की तरह होते हैं, खाता है, पीता है, सोता है, किंतु ये सब क्रियाकर्म करते हुए भी बंधन को प्राप्त नहीं होते। कुतः क्यों? तत्र तत्र विषयेषु गुणान इंद्रियान आदयन। उन विषयों में गुणों को, इंद्रियों को लगाता हुआ भी, संयुक्त करता हुआ भी, खाएगा तो हाथ से ही तो रोटी का टुकड़ा उठाएगा, आंख से देखेगा भोजन की नहीं देखेगा। भोजन तत्साक्षित्वेन वर्तमानो, किंतु स्वयं साक्षी रूप में अलग विद्यमान रहेगा, देखता रहेगा। न कि स्वयं अदम, स्वयं खाने वाला अपने को मानेगा ही नहीं। शरीर जा रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर सो रहा है, शरीर नहा रहा है, तो कहते हैं कि यह कैसे होगा? एक देवकुटः तत्राह, इसको कहते हैं, है ना, तत्राह प्रगतिस्थोपीति। जो श्लोक से कहते हैं प्रगति माने माया के गुणों में स्थित रहते हुए भी वह असंग बना रहता है। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा खम सर्वत्र स्थितमपि न सज्जते। सब जगह आकाश से कोई जगह खाली नहीं, लेकिन किसी वस्तु का कोई संसर्ग उसमें नहीं है। यथा सविता जले प्रतिबिंबितोपि, सूर्य का जल में प्रतिबिंब पड़ रहा है, लेकिन जल की ठंडक उसको नहीं लग रही है। यथा अनिला सर्वत्र संचरण नपि, वायु सर्वत्र दौड़ता रहता है, किंतु सुगंध दुर्गंध को ग्रहण नहीं करता। तद्वत् फिर कहते हैं वैषाद्यक्षया संगशितया छिन्न संशय प्रतिबुद्धि इव स्वप्नान् नानात्वात् विनिवर्तते। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, देखो उस विद्वान पुरुष को वैशारदी इच्छा प्राप्त हो जाती है, दृष्टि, अपने आत्म स्वरूप के साक्षित्व की दृष्टि, वैशारदी इच्छा, जिसका वैशारदी मति पीछे कहा गया है। उस निपुण बुद्धि की ईक्षण के द्वारा, जो कैसी है, असंग सुतया, असंगता का अभ्यास करते करते जो प्रेरणा दी गई है, पहनाई गई है, तीक्ष्ण हो गई है बुद्धि, और इसीलिए उसमें कोई संशय नहीं रह गए हैं। छिन्न संशय, ऐसी पहनाई हुई असंगता के सामने पहनाई हुई वैशारदी निपुणा बुद्धि के द्वारा जिसके संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब देखिए, सारी बात ज्ञान मार्ग में यात्रा करने वाले के लिए अनिवार्य है। एक भी बात अगर छूटती है तो गड़बड़, छिन्न संशय। हाँ, संशय रहित होकर के प्रतिबुद्धि व स्वप्नात्, उस मनुष्य, उस व्यक्ति की स्थिति मानो स्वप्न से जगे हुए की तरह हो गई। स्वप्नात् प्रतिबुद्ध है ये सारा संसार तो स्वप्न ही है, इससे जगा हुआ हो गया वह, है ना। नानात्वात् विनिवर्तते, इसलिए संसार के नानात्व से लौट जाती है, कुछ नहीं। ऐसी उपरति चाहिए, वैराग्य चाहिए, निवृत्ति चाहिए, असंगता चाहिए। ये तो बिल्कुल जो है रोम रोम में
इसको व्याप्त किए बिना बात बनेगी नहीं, तब निवृत्त होगा। ठीक है। असंगेन वैराग्येन, असंगता वैराग्य का नाम है, संग्राहित शीतया तीक्षणा छिन्ना संशया, माने असंगता रूपी वैराग्य के द्वारा बुद्धि को पहना लिया गया, तीक्ष्ण बना लिया गया, उससे सारे संशय कट फुट गए, असंभावना गयो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये असंभावना है, ये सब संशय कट गए हैं, यह सा। इसलिए नाना त्याग देहादि प्रपंचाद विनिवर्तते, नाना रूप जो देहादि प्रपंच है उससे लौट पड़ता है। बिल्कुल श्रुति कहते ना, आवृत चक्षु कश्चित धीरा तत्वात्मान मैथत, आवृत चक्षु रमतत्व मिच्छन, है ना। जैसे कोई बाईं ओर देख रहा था क्या क्या हो रहा है, संसार का तमाशा कैसा है, बड़ा खुशनुमा है, ऐसा है वैसा है, गर्दन घुमाया इधर देखने लगा, बाहर का देखना खत्म, बंद। अस्तुत धीर तत्वात्मान मैथत, ये विनिवर्तन ये है। आवृत चक्षु रमतत्व मिच्छन, उसने अपनी दृष्टि को ही लौटा लिया, रोक लिया, अंतरन कर लिया। ऐसा कौन करेगा? अमृतत्व मिच्छन, जो अमर होना चाहता है, क्योंकि जिधर देख रहे उधर तो मौत ही मौत है और कुछ नहीं है। अब आगे देखिए, भगवान फिर कहते हैं, है ना, टीका ठीक रह गई क्या? हो गई? अच्छा। नाना क्या देहादि प्रपंचाद विनिवर्तते, आप कहते हैं कि अच्छा ऐसा नित्य मुक्त जीवात्मा जो है कैसे विहार करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो पुराने इतिहास में जो महान सिद्ध पुरुषों का जो दत्त वर्णन किया गया, जैसे भी भगवान दत्तात्रेय का वर्णन किया गया, कहते हैं यस्य ऋषिर्वीत संकल्पा प्राणेन्द्रिय मनोधियाम विनिर्मुक्तो देहस्थोपि ही तद्गुणैः। भगवान कहते हैं कि देखो भौजी, जिसके सारे संकल्प बीत गए हैं, मन बुद्धि में कोई संकल्प जगता ही नहीं है। एक क्योंकि देखो मन में संकल्प जगेगा तो संकल्प जगते ही आस्था बढ़ेगी, इच्छा होगी ये चीज मिले, तो कर्मेंद्रियों को हम लगाएंगे, चलो लाओ। किंतु जिसके सारे संकल्प विगत हो गए, दूसरी बात क्या हुई? प्राणेन्द्रिय मनोधियाम, प्राण इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनकी वृत्तियां, माने इन्होंने अपना बर्ताव करना बंद कर दिया। इंद्रियां अपना व्यापार नहीं कर रही हैं, मन संकल्प विकल्प नहीं कर रहा, बुद्धि कोई निर्णय नहीं कर रही। विनिर्मुक्ता, वृत्तियां भी बीत गई और संकल्प बीत गए, दो चीजें हैं। ऐसा महापुरुष ही विनिर्मुक्त होता है, देहस्थों की ही तद्गुणाई ही। यद्यप भले देह में रह रहा है, किंतु देह के गुण, माया के गुणों से बने देह इंद्रियों से मुक्त रहता है। कथम विहरे वित्तस्य उत्तरत्वेन वैलक्षण्यान्तर्मान, कैसे विहार करता है मुक्त पुरुष, तो इसका उत्तर देने के लिए दूसरा वैलक्षण्य बता रहे हैं। यश शीरीति तद्गुणई, माने देह गुणई, देह के गुण, संकल्प शून्यादि प्राणादि वृत्ति भी, प्राणादि वृत्तियां संकल्प शून्य होकर के स्वभाव का साथ चल रहा है, जब चल रहा है, संकल्प नहीं है। वृत्ति भी विहरण मुक्त इत्यर्थ, ऐसा बन जाए वही मुक्त होता है।
है ना। कहते हैं कि अच्छा, कहते हैं देखो, यस्यात्मा हिंसते हिंसैर्येन किंचित् यदृच्छया आर्च्यते वा क्वचित् तत्त्व न व्यतिक्रियते बुधा। भगवान उसी का विवेचन करते हैं, है ना। कैसे पहचान की जाएगी? अब ऐसी पहचान कोई बताना है जिससे सामान्य व्यक्ति भी जान जाए कि ये मुक्त पुरुष है। तो कहते हैं, है ना, यस्यात्मा हिंसते हिंसरैहि, हिंसक जीवों के द्वारा जिसको दुख दिया जा रहा है, ये न किंचित यदृच्छया, है ना, यदृच्छया अकस्मात कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, और दूसरा कोई अदृच्छया जो है माला पहना रहा है, आदर कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, आर्च्यते वा क्वचित् तत्त्व न व्यतिक्रियते बुधा। इन दोनों अवस्थाओं में जो हो बिल्कुल भी विकार को प्राप्त न होता हो, वह बुद्धिमान। बुधा न व्यतिक्रियते, ठीक है। एवं तावत बद्ध मुक्तयो हो स्वसंवेद्यमेव वैलक्षण्य मुक्तम। अब तक तो भगवान ने जो बद्ध मुक्त के लक्षण बताए हैं वे स्वयं के जानने योग्य लक्षण बताए गए हैं, अपनी पहचान कर सकते हैं, हम बंधन में हैं कि मुक्त हैं। इदानीम कैर्वाध्यायिक लक्षणाई ही, है ना, इस समय भगवान किन लक्षणों के द्वारा वे जान लिए जाते हैं, दूसरा भी जान लेता है। इत्यस्य उत्तर कया, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए परैरत दुर्गेयम वैलक्षण्यमा, दूसरे भी जिन महान पुरुषों का अवलोकन करके जिनको पहचान सकते हैं, सुज्ञेय हो सकते हैं, वे वैलक्षण्य कहने जा रहे हैं। यस्यात्मा की तीन पद्यों के द्वारा, क्या, हिंस्रैः दुर्जनैः, दुर्जन प्राणियों के द्वारा, हिंसक प्राणियों के द्वारा, अन्यैर्वा अथवा दूसरे कोई प्राणी, यस्यात्मा देहापीड्यते, जिसके देह को दुख दिया जा रहा हो, पीड़ा पहुंचाई जा रही हो, यदृच्छया येन केनापि क्वचित किंचित, अथवा अकस्मात कोई कहीं से आकर के अर्चा पूजा करने लगा, महाराज जी भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए, विश्राम कर लीजिए, वाह सबुधश्चेत, अगर वह नित्य मुक्त महापुरुष है तब व्यतिक्रियते, इन दोनों क्रियाओं से वह विकार को प्राप्त नहीं होता। नापि विक्रियते इत्यर्थ, अनुभूति तो होगी कि इसने ये किया, इसने ये किया, लेकिन विकार नहीं होगा। तब उत्तम याज्ञवल्क्य के न, याज्ञवल्क्य जी ने यह बात कही है, क्या, यह कंटकैर्वितुतति चंदनैर्यश्च लिम्पति। कोई एक व्यक्ति आया, कांटा चुभो दिया, दूसरा आया, उसने चंदन का लेप लगा दिया। अशुद्धो अपरितुष्टश्च, तो पहले वाले के कांटा चुभने से क्रोध नहीं हुआ और दूसरे के चंदन लगाने से संतोष नहीं हुआ। समस्तस्य च तस्य च, तस्य क्रियाकलाप होने पर भी वह समान बना हुआ है, कोई कुछ भी आके कर जाओ। ये लक्षण पहचानने के, कितना बड़ा रहस्य। और देखिए, ये तो दूसरे के द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं का परिणाम क्या निकला, मुक्त पुरुष का वह बताया। अब स्वयं उसकी ओर से क्या होता है, न तुवीत न निंदेत पूर्वतः साधु साधुआ। कोई आदमी अच्छे काम करता हुआ दिखाई दे तो उसकी स्तुति नहीं करना, कोई गलत काम करे तो निंदा नहीं करना। बदतो गो साध्याम बजता समुद्र मुनि, क्यों,
गुण दोष दोनों के कथन से वह वर्जित हो गया है। क्यों? वह तो समान दृष्टि हो गया है, मननशील है, मुनि मननाथ मुनि, मनन करते करते कुछ समान दृष्टि हो गई। किंच साध्य साधुआ पुरतो बदतो वा जनान न स्तुवित न च निंदेत। साधु और असाधु कर्म करने वाले, चाहे साधु असाधु बात बोलने वाले मनुष्यों के प्रति प्रशंसा और निंदा नहीं करता है। वो लौकिक व्यवहार विमुखा, लौकिक व्यवहार से जो विमुख हो गया है, सा मुक्त इत्यर्थ, वह मुक्त है। आतिको न कुर्यात् न बदेत किंचित न ध्यायेत साध्य साधुआ आत्मा रामोदया वृत्या विचरे जड़वन मुनि। भगवान कहते हैं कि मुनि पुरुष को जड़ व्यक्ति के समान विचरण करने वाला होना चाहिए, है ना। ना तो कोई क्रिया करे कि चलो यहाँ लोगों को इकट्ठा करके चंदा करके ये करेंगे, ना बदेत किंचित, ना कुछ बोले, न ध्याय साधु साधुआ, साधु और असाधु का ध्यान भी न करे। ये सब काम जो है विद्वानों के हैं, लेकिन विद्वानों के बारे में भी आगे कहने वाले हैं। आत्मा रामोदया वृत्या, उसका तो समग्र रमा आत्मा में ही हो रहा है। आत्मन एव आत्मंता परमामिति आत्मा राम अनया सत्या विचरे जड़वन मुनि। वह मुनि इसी वृत्ति के द्वारा जड़ के समान विचरण करता रहे। ठीक है। अतिचा न कुर्यादिति, है ना। यो दैहिके कर्मण उदासीन समुक्त, देह संबंधी भी कोई क्रिया नहीं। भगवान सुखदेव जी का वर्णन आया है कि सामने बन में आग लग गई, महाराज में शरीर उधर जा रहा है, दिशा बदली नहीं उन्होंने, उनको होश ही नहीं, होशे में सही जल गया, बाबा में से जल गया। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा, है ना। दैहिके कर्म उदासीन समुक्ता इतरो बद्ध इत्यर्थ, है ना। और दूसरा, केवल बातें बनाने से जो है तत्व नहीं कोई हो जाता। बातें बना दिया कि नहीं आत्मा तो कुछ करता धरता नहीं है, ये तो शरीर कर रहा है, बेवकूफी की बातें हैं। ये करो बद्ध इत्यर्थ, स्वामी क्या कहते हैं, जो ऐसा नहीं है वह बद्ध है। एकान्यो सर्वान्योक्षो साधनानि ज्ञातव्यानि, है ना। ये जो लक्षण बताए गए हैं महान पुरुषों के, नित्य मुक्त पुरुषों के, ये लक्षण इसलिए बताए गए जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष चाहने वाला है, वो इन लक्षणों को अपने भीतर लावे, चेष्टा करके, पुरुषार्थ करके, इसलिए बताए गए। यही बात श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी। अब आगे कहते हैं, देखिए, माने समग्र वेदों का अंतिम तात्पर्य इस प्रकार की निवृत्ति में है, जिसका मोक्ष धर्म का भगवान ऋषभदेव जी ने, उन्होंने अपने 100 पुत्रों को उपदेश भी किया, लेकिन जब मोक्ष धर्म का में स्थित हो गए तब बोलना बंद। फिर तो उन्होंने पत्थर का टुकड़ा भी अपने मुख में रख लिया था, बोलना नहीं। ये अवस्था होती है अलग अलग। किंतु है ना, विद्वान हो करके भी यदि केवल जो है वह भाषणबाजी प्रवचन को केवल संसार के सुख का जो है माध्यम बनाए हुए है, तो वो तो निंदनीय है। बात बैठरी शब्द धरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम मध्य भुक्तये नतु मुक्तये, ज्यादा लोग ऐसे ही मिलते हैं। आगे भगवान कहते हैं,
शब्द ब्रह्मण्य स्नातो न निस्नाया परे यदि समस्त सफलो यदि रक्षता। भगवान कहते हैं कि कोई शब्द ब्रह्मण्य वेद शास्त्र को समझने में निष्णात हो गया हो, यदि निष्णात तो बिरले ही होते, निष्णात अब है कहाँ, है ना। किंतु वेद शास्त्र में कोई निष्णात हो जाने पर भी न निष्णाया परे यदि, अगर परम ब्रह्म निष्णात नहीं हुआ, जिसमें निष्णात होने का पीछे बयान किया गया है निवृत्ति इस प्रकार की, तो श्रमस्तस्य श्रमफल, उसने जो शास्त्रों के तैयारी में श्रम किया उसका फल कितना, श्रम ही फल होके रह गए। जैसे कोई पानी पी के क्या मिलेगा, कोई फूल मिलेगा क्या उसको, और उसे उसका केवल वेद शास्त्र के तैयारी का श्रम केवल श्रम ही फल हो करके रह गया। उत्तर गीता में तो भगवान कहते हैं जैसे करछुली दाल में साग में चलाई जाती है लेकिन उसके स्वाद को नहीं जानती। आलोक्य चक्रो वेदान सर्वशास्त्रानुवाद ये वही तत्व न जानाति दर्वी पापरसम यथा। दूसरा बचना है यथा खरचंदन भार बाहो भारस्य बाहो नद चंदनस्य, गधे के पीछे बोझा लगा हुआ है, अब क्या लगा हुआ उसको कुछ पता नहीं, बोझा लगा है बस। तो भारस्य बाहो नद चंदनस्य, भार बाही है तो कुछ लगा है, चंदन लगा है ये नहीं जानता हूं। तथा विद्वान शास्त्र निधीत्य तत्व न जानाति खरवत बहेत्सा। इसी प्रकार से सारे शास्त्रों का परिशीलन करके तत्व को अगर नहीं जान पाया तो उसका गधे के समान ही बोझा ढोना मात्र रह जाएगा। यदि में से रक्षता, जैसे अधेनु मन है जो अब आगे न ब्याने वाली है न दूध देने वाली है, उसकी रक्षा करोगे तो क्या फल मिलेगा, न दूध मिलेगा न वत्स मिलेगा। ऐसा ही है। ठीक है, यह तो केवल शब्द ब्रह्मण अभिज्ञा पांडित्य मात्र श्लाघी। शब्द ब्रह्म तो अभिज्ञ हो गया है, पांडित्य की बड़ी श्लाघा करने वाला, न तो कई साधन ही तदर्थ निष्ठो भवेत। किंतु भगवान ने जो पीछे साधन बताए उन साधनों को अंगीकार करके तनिष्ठ नहीं हो पाया। तम निंदती, वह तो निंदनीय है। और मनु भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि वेद शास्त्र के मार्ग का उल्लंघन करने वाला ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में राजा के लिए है, उसको अल्टीमेटम दे दो, इतने महीने के बाद हमारा राज्य छोड़ करके चले जाओ। ये कहा है क्यों? एक मछली सारे तालाब को गंदा करेगी, और जहां बहुत मछलियां हो तो वहां गंदगी के अलावा क्या रह जाएगा। तो कहते हैं कि है ना, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो अर्थतः पारम गतोपि, शब्द ब्रह्म निष्णात है, आपको समझ गया है ना। परे ब्रह्मणि च न निष्णायात्, किंतु पर ब्रह्म निष्णात नहीं हो पाया है ना। न निष्णायात् है ना, क्या है, ध्यानाद्यभियोगम न कुर्यात्। अच्छा, ध्यान आदि के द्वारा उस परम योग परमात्म योग को नहीं प्राप्त कर पाया है। तस्य शास्त्र श्रमई का फल है, उसके द्वारा शास्त्र में किया गया श्रम जो है केवल श्रम ही फल रह जाएगा, न तो पुरुषार्थ परिवसाई। उसका श्रम पुरुषार्थ जो है पुरुषार्थ देने वाला नहीं होगा। पुरुषार्थ तो अंत में मोक्ष है ना, वह फल देने वाला नहीं होगा।
अधेनुम चिर प्रसूतान, है ना, जो 10 साल पहले बछड़ा ब्याई थी, उसके बाद से न ब्याह रही है न दूध दे रही है। इसी प्रकार से उसका श्रम जो है अपुरुषार्थ पर्यवसायी ही रह जाएगा। इसी को आगे फिर भगवान और स्पष्ट करेंगे, यही ध्यान दीजिए।